अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेजबान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही खास बड़ी 10 अहम खबरों पर नजर डालते हैं। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस विभाग से अच्छे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। उसका आसान तरीका यह है कि वीडियो के नीचे एक जगह लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा होता है, उसे आप टच कर दीजिए। उसके टच करते ही वो सफेद हो जाएगा और सीधे हाथ पर एक घंटी, एक बेल बनकर आएगी, उसे भी टच कर दीजिए। और घंटी को टच करने के बाद 3 ऑप्शन आएंगे, जिसमें पहला ऑप्शन रहेगा ALL ऑल का, उसे भी टच कर दीजिए। ये तीनों काम करने से ये होगा कि आप चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। हमारी हर खबर, हर वीडियो आपको आपके मोबाइल पर मिल जाया करेगी। आइए नाज़रीन, आज 10 अगस्त 2021, आज कुछ थोड़ी मजबूरी है। जो हमारे वीडियो एडिटर है शाकिर खान साहब, इनकी तबीयत कुछ थोड़ी ज्यादा ही खराब है, इसलिए आज साइड में हम जो एडिट करते वक्त फोटो या वीडियो लगाते हैं, वो फोटो या वीडियो नहीं लगाएंगे। मैं डायरेक्ट आपको मुल्क में अभी क्या हालात चल रहे हैं, जाहिर बात है कि आप जानते हैं कि मैं वो बताता हूं या उस स्टाइल में बताता हूं जिस तरीके से गोदी मीडिया नहीं दिखाती है, या जिनको मीडिया छुपाती है हम उनको दिखाने की कोशिश करते हैं। इसलिए 10 खबरें मैं डायरेक्ट आपके सामने पेश कर रहा हूं ताकि आप हालात से पूरी तरह से वाकिफ हो जाए, क्योंकि हालात से बाखबर होना भी एक मोमिन की भी जिम्मेदारी है। मोमिन, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाखबर होता है, बेखबर नहीं होता है। हमको हालात जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आदमी हालात जानता है वही हालात के मुकाबला करने की कोई स्कीम और प्लान भी बनाता है। तो खैर आइए, इस वक्त सबसे पहली और बड़ी शर्मनाक खबर आ रही है, राजधानी दिल्ली से आ रही है कि राजधानी दिल्ली में पार्लियामेंट से थोड़ी दूरी पर जंतर मंतर पर हिंदुत्ववादी आतंकवादी टोले ने इंतहाई दिल आजार नफरत अंगेज नारे लगाए, और वो नारे अल्फाज थे कि मुल्ले काटे जाएंगे, यानी मुसलमान काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। यही नहीं, बल्कि खबर ये भी आ रही कि वहां पर नेशनल दस्तक, जो एक मशहूर चैनल है, पोर्टल चैनल है, तो उसके पत्रकार, उसके सहाफी को भी जय श्री राम बोलने पर मजबूर किया गया। मैं आपको बता दूं कि इन नारों के खिलाफ जब वीडियो वायरल हुई तो इमरान प्रतापगढ़ी, ऐसे ही सौरभ भास्कर, शशि थरूर, असदुद्दीन ओवैसी और भी तमाम लोगों ने इस की सख्त मजम्मत की निंदा की, कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया, डिमांड किया। अभी खबरें आ रही है कि केस तो दर्ज कर लिया गया है, इंक्वायरी की जा रही है, छानबीन जारी है। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि इस आंदोलन का या जो जलसा था, इसका इनेकाद भाजपा के एक लीडर है और सुप्रीम कोर्ट के वकील है। अंदाजा लगाए कि मुल्क किस तरफ ले जाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के वकील है और भाजपा के, बीजेपी के लीडर है, वकील है अश्विनी उपाध्याय। इन्होंने इस पूरे इजलास का इनेकाद किया था और पुलिस से इजाजत भी नहीं ली गई थी। अब आप समझ सकते हैं इन नारों की वीडियो जो वायरल हो रही है, इतने खतरनाक नारे हैं कि अगर हुकूमत में, खासतौर से पहले तो दिल्ली सरकार ने अगर चूड़ियां नहीं पहनी है और मरकजी सरकार अगर थोड़ी बहुत भी मुल्क को बचाने की फिक्र करती है, तो इन लोगों पर सिर्फ कार्रवाई, आम कार्रवाई नहीं, बल्कि इन लोगों पर मुल्क के खिलाफ बगावत की कार्रवाई होनी चाहिए और इन लोगों को फांसी के फंदे पर लटकाया जाए, क्योंकि ये आतंकवादी टोला ऐसे नारे लगा रहा है जिससे मुल्क में आग लग सकती है। लोग इस तरीके से अब मुतालबा कर रहे हैं कि इन तमाम लोगों पर बिल्कुल अजमल कसाब की तरह कार्रवाई होनी चाहिए और इनको फांसी के फंदों पर लटकाया जाना चाहिए, क्योंकि मुल्क में एक बड़े समाज के खिलाफ ये इतने और ऐसे खतरनाक नारे लगा रहे हैं जो किसी भी हाल में कानूनी तौर पर भी बर्दाश्त नहीं किए जा सकते हैं, और ये मुल्क को आग लगाने वाले नारे हैं। लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के लीडर और सुप्रीम कोर्ट के वकील ने ये प्रोग्राम किया था, तो हो सकता है थोड़ा नरमी का मामला तो रहेगा, लेकिन आगे जो भी होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। दूसरी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, मुंबई से आ रही है कि मुंबई में भी अब मुहर्रम का महीना कल से शुरू हो जाएगा। मुहर्रम के जुलूस पर पाबंदी रहेगी। वाज और मजलिस तकरीबात, जो कुछ भी नशिस्तें, महफिलें, जलसे होंगे वो सब ऑनलाइन होंगे।
ताजिया अलम नहीं निकाल सकते हैं। सबील की भी इजाजत नहीं होगी। कोरोना गाइडलाइन से मुसलमानों में एक मायूसी वहां पर देखी जा रही है। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता कल मुहर्रम का चांद नजर नहीं आया है, यानी आज आखिरी ज़िल-हिज्जा है और आइंदा कल से इंशाअल्लाह 1 मुहर्रम होगा। ऐसी ही तीसरी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है गुजरात के अहमदाबाद से। हमारे रिपोर्टर मुफ्ती इस्माइल सुमरा ने बताया है कि गुजरात में एक बेकाबू ट्रक ने सोते हुए 8 मजदूरों को कुचल दिया। रियासत गुजरात के जिला अमरेली में पीर के रोज सुबह गुज़िश्ता कल यह हादसा पेश आया, जहां एक बेकाबू ट्रक ने सड़क के किनारे झोपड़ी में सो रहे 10 मजदूरों को कुचल दिया। इस हादसे में 8 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई मजदूर जख्मी बताए जा रहे हैं, जो मकामी अस्पताल में जेरे इलाज है। पुलिस ने यह मालूमात दी। मालूमात के मुताबिक महुआ की तरफ जा रहा एक ट्रक बेकाबू होकर सड़क के किनारे पर वाक़ एक झोपड़ी में जा घुसा, जिसकी वजह से झोपड़ी में सोए हुए 8 अफराद ने तो जगह पर ही दम तोड़ दिया और 4 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। चौथी बड़ी खबर कश्मीर से आ रही है। जी हां, कश्मीर में एक मुस्लिम बीजेपी के लीडर है गुलाम रसूल डार और उनकी बीवी, दोनों को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। दोनों को बगैर इलाज अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के बीजेपी लीडर अल्ताफ ठाकुर ने गुलाम रसूल डार और उनकी अहलिया की मौत की तस्दीक की है। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि कश्मीर से एक और बड़ी खबर ये भी आ रही है, बिल्कुल खुलकर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जमाते इस्लामी के कारकुनों के यहाँ पर जो छापेमारी की गई है, मैं इसकी मजम्मत करती हूँ, निंदा करती हूँ। और उन्होंने साफ तौर से ये भी कहा कि ये जो छापे मारे गए हैं, ये छापे अटूट अंग के खिलाफ एक जंग की अलामत है। यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से माहौल को बीजेपी द्वारा बनाया जा रहा है। वहीं पर नाज़रीन बड़ी खबर इस वक्त ये भी आ रही है कि यौम आजादी से पहले पाकिस्तान के जरिए भारत में, हिंदुस्तान में बदअमनी फैलाने की पूरी कोशिश की जा रही है। दहशतगर्दों की मदद के लिए वो सरहद से मुल्हका इलाकों में ड्रोन के जरिए हथियार और बम भेजने का काम पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान ने ड्रोन से अमृतसर में हथियार गिराए, ऐसी खबरें आ रही है। अमृतसर के पास के एक गांव से भी पुलिस ने टिफिन बम समेत असलहे की बड़ी खेप बरामद की है। हादसे के बारे में पंजाब के डीजीपी गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि अमृतसर में इतवार की शाम को रूरल इलाके से हैंड ग्रेनेड और टिफिन बॉक्स में आईईडी और कारतूस बरामद हुए। उन्होंने बताया कि बच्चों के टिफिन बॉक्स में आईईडी फिट किया गया था। यानी पाकिस्तान शरारत कर रहा है, ऐसी खबरें आ रही है। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पार्लियामेंट के बहुत करीब हिंदुत्ववादी आतंकवादी टोले ने जो गुज़िश्ता कल मुसलमानों के खिलाफ बिल्कुल नफरत अंगेज नारे लगाए हैं, इसको लेकर जमीयत उलमाए हिंद ने वजीर दाखिला को एक लेटर लिखा। ऐसे ही दिल्ली ज्वाइंट कमिश्नर जसपाल से मुलाकात की और मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी करने वालों पर सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। वहीं पर जंतर मंतर मामले को लेकर कौमी अकलियती कमीशन ने डीसीपी को नोटिस दिया है। दारुल हुकूमत यानी राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर गुज़िश्ता रोज भारत जोड़ो रैली के दौरान मुसलमानों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इसी को लेकर कौमी अकलियती कमीशन ने डीसीपी को नोटिस भेजा है। आइए ऐसी ही एक बड़ी खबर आ रही है कि पेगासस जासूसी मामला, जो हुकूमत की जानिब से बड़ी घटिया हरकत हुई है, बड़ी नीच हरकत हुई है, इस पर लेकर बाकायदा अपोजिशन मोदी सरकार पर जमकर हमला कर रही है, लेकिन मोदी सरकार किसी भी तरीके से जवाब देने को तैयार नहीं है। और खबरें हैं कि जासूसी मामले पर और किसानों के मुखालिफ जो अंग्रेजी कानून लाए गए हैं, जो जालिमाना और कातिलाना कानून लाए गए हैं, इस पर भी हुकूमत जवाब देने को तैयार नहीं है। पार्लियामेंट में लगातार हंगामे हो रहे हैं और पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का इजलास हंगामे की नजर हो गया। अपोजिशन लीडरों के इजलास में अब फ्यूचर में, मुस्तकबिल में किस तरीके से हिकमत अमली तैयार की जाए, इस पर भी गौर व खोज किया गया। अपोजिशन लीडरों ने एक इजलास लिया है जिसमें बाकायदा पेगासस मामले को लेकर और ज़रई कवानीन यानी जो कृषि
कवानीन है किसानों के खिलाफ जो केंद्र सरकार ने कानून लाए हैं जालिमाना, इसको लेकर बाकायदा गौर खौस किया गया। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता कल मोदी हुकूमत की नाइंसाफी, अत्याचार और जुल्म ज्यादती के खिलाफ कांग्रेस ने नारा लगाया है, भाजपा चले जाओ। जिस तरीके से 79 साल पहले अंग्रेजों चले जाओ, भारत छोड़ दो का नारा दिया गया था, तो 9 अगस्त गुज़िश्ता कल क्रांति दिवस था। तो क्रांति दिवस के मौके पर मुंबई कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ नारा लगाया, भाजपा चले जाओ। यानी जिस तरीके से अंग्रेज जब यहां से गए थे तभी मुल्क आजाद हुआ था, तो अब लग रहा है कि जब तक भाजपा यहां से नहीं जाएगी मुल्क नाइंसाफी, अत्याचार और जुल्म ज्यादती से आजाद नहीं हो सकता। तो अब कांग्रेस, भाई जगताप ने कहा कि कांग्रेस ये नारा दे रही है, भाजपा चले जाओ। और उन्होंने कहा, नाना पटोले ने भी कहा कि मुल्क की जमहूरियत को बचाने के लिए अब सबको एक होकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। आइए नाज़रीन, एक और बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि गुज़िश्ता कल दिल्ली में इज्तिमाई क़यादत को फरोग और मिल्ली मसाइल के हल के लिए इत्तेहाद मिल्लत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। स्टेज पर हजरत मौलाना अरशद मदनी और मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी नजर आ रहे हैं। मुल्क की सरकर्दा शख्सियात ने इसमें शिरकत की। मिल्लत की फलाह व बहबूद के लिए 9 नुकाती तरीक़ेकार पर इत्तेफाक अमल में आया। इज्तिमाई क़यादत को फरोग देना, इत्तेहाद व इत्तेफाक के क़याम और तमाम मुसलमानों को एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए कल 2 दिन पहले यानी 8 अगस्त को दिल्ली के होटल रिवरव्यू में इत्तेहाद मिल्लत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया, जिसमें सभी मसलक से ताल्लुक रखने वाली मुल्क की सरकर्दा और अहम शख्सियात ने शिरकत की। नाज़रीन, ऐसी ही बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि मुफ्ती सैयद मोहम्मद मासूम साकिब कासमी जो जमीयत उलमा हिंद के नाज़िम उमूमी हैं, उन्होंने गुज़िश्ता 2 दिन पहले जमीयत उलमा महाराष्ट्र के वफ्द के साथ सैलाब से जो मुतासर खित्ता कोकन है वहां का दौरा किया और बड़े पैमाने पर वहां पर हिंदू भाइयों ने उनसे मुलाकात की। मौलाना अरशद मदनी की जमीयत उलमा का यह वफ्द बड़े पैमाने पर इलाका कोकन में, ऐसे ही सिर्फ कोल्हापुर, ऐसे ही सांगली, मीरठ, सतारा, इन इलाकों में भी बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। मौलाना हलीमुल्लाह कासमी, मुफ्ती हफीजुल्लाह कासमी, ऐसे ही दीगर अराकीन पर मुश्तमिल ये वफ्द पीर को तालीमुल इस्लाम दाभोल ताल्लुका महाड़ रायगढ़ पहुंचा और वहां पर भी इलाके के जिम्मेदारान से मुलाकात की और हिंदू भाइयों ने भी बड़ी तादाद में इनसे मुलाकात की और अपने दुख दर्द को बयान किया। आइए नाज़रीन, एक और बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि अभिषेक बनर्जी पर जो हमला हुआ बंगाल में, बड़ी खबर आ रही है। ममता दीदी ने साफ तौर से कहा है कि अमित शाह के इशारे पर अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि नुकसान पहुंचाने के लिए मंसूबे बनाए जा रहे हैं। मगरबी बंगाल की सीएम वजीर आला ने त्रिपुरा में अभिषेक बनर्जी की जिंदगी को खतरा होने का शुबा इजहार करते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की सख्त तनकीद करते हुए कहा कि अमित शाह के इशारे पर ही त्रिपुरा में बीजेपी के लोग गुंडागर्दी का मुजाहिरा कर रहे हैं। आइए बड़ी खबर कोरोना वैक्सीन को लेकर आ रही है कि कोरोना वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल को लेकर खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी सरकार को नोटिस भेजा और जवाब मांगा। कोरोना वैक्सीन कि क्लिनिकल ट्रायल और पोस्ट वैक्सीनेशन डाटा को मंजरे आम पर लाने का मुतालबा करने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज से इस नोटिस के जरिए जवाब मांगा है। आइए मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से भी हालात बन रहे हैं मुल्क में और गुज़िश्ता कल जिस तरीके से पार्लियामेंट के बहुत ही करीब जो कुछ भी हरकत की है हिंदुत्ववादी आतंकवादी टोले ने, इसको लेकर अब मुल्क में जो है नफरतों का माहौल लग रहा है कि बड़े पैमाने पर बनाया जा रहा है।